नमस्कार। मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव शो में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बीच में जो ये लाइव शो का सिलसिला है, उसमें लास्ट संडे किसी वजह से हम इस शो को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। उसके लिए सबसे पहले तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट कि हमें किसी सरकमस्टेंसेस की वजह से आपके साथ बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये बात की एश्योरिटी है कि अभी दिवाली की वजह से जो भी आपको पूजा पाठ विधि है, विधि विधान है, जो भी प्रोसेस करनी है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको फेसबुक के लाइव शो में, आज के ही 5:30 बजे इंस्टाग्राम के शो में और यूट्यूब के लाइव शो में भरपूर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिससे सभी परिवार की दिवाली जो है वो सुखमय, मंगलमय और आपके लिए दिवाली जो है वो प्रॉस्पेरस रहे। जो भी हिंदू परिवार के साथ गुजराती समुदाय के लोग हैं, एशियन कम्युनिटी के, जिनके लिए यही दिवाली के बाद आने वाला जो नया साल होता है, जो गुजराती कम्युनिटी जिसको नूतन वर्षाभिनंदन या साल मुबारक कह के सेलिब्रेट करती है, उन लोगों के लिए भी हमारे पास ये 2 दिनों के वीकेंड के दौरान के शो में काफ़ी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि दिवाली जो है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी दिन होता है। दिवाली जो होता है उससे पूरा साल जो होता है वो एग्जैक्टली दिवाली के दिन ख़त्म होता है और नए साल की शुरुआत जो होती है वो नेक्स्ट डे से होती है। दिवाली जो है वो सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार सीमित नहीं रहा। आज के ज़माने में त्यौहार सेलिब्रेशन के लिए, खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या उसके फेस्टिवल उतने ही लोगों के साथ सीमित रहते हुए नहीं बढ़ते हैं। सब लोग हर तरह के फेस्टिवल में आजकल जुड़ते हैं। वैलेंटाइंस डे अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। क्रिसमस एंड न्यू ईयर जो होता है वो भी पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है। उसी तरीके से दिवाली जो है वो खास करके हिंदू रिलीजन के अलावा बुद्धिज़्म के अंदर, बंगाली परिवार के अंदर, काफ़ी अलग अलग कम्युनिटी के अंदर दिवाली का सेलिब्रेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। और जिस समुदाय के साथ आप बिलोंग करते हो और जिस कम्युनिटी के साथ आप बिलोंग करते हो, उसके बाद भी ये दिवाली स्पेशल एपिसोड के अंदर 2 दिनों के दौरान हम जो आपको छोटी छोटी टिप्स देने वाले हैं, वो हर कोई व्यक्ति अपने घर के पूजा के अंदर, हर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर, बिजनेस लोकेशन के अंदर, रेंटल या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे दिवाली के सेलिब्रेशन को विधि विधान पूर्वक कर सकता है। इसके लिए कोई रिलीजन की पाबंदी, कोई भी तरह के पर्टिकुलर बिजनेस का होना ना होना नहीं है। हर एक को इसके पूरे लाभ मिलेंगे। और मैं साथ में आपको ये भी बता दूँ कि दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए, दिवाली के लिए जो अलग अलग प्रोसेस होती है, वो मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते एवरी ईयर हर बार सेलिब्रेट करती हूँ, जिसमें प्रायोरिटी रहती है पूजा का मुहूर्त, हम उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड प्रायोरिटी होती है कि वास्तु के अनुसार ऐसी क्या दिशा है उस साल के दौरान जहाँ पे पूजा का जो भी आप उसके लिए विधि विधान करोगे उसके आपको पूरे लाभ मिलते हैं, उसका आपको पूरा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो पूजा किस तरह से होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, ड्यूरिंग अ पूजा, ड्यूरिंग अ दिवाली प्रोसेस, दिवाली फेस्टिवल के दौरान जो भी आप अपने घर और बिजनेस के लिए खास तरह की स्पेशल गतिविधि करते हो, एक्टिविटी करते हो, तो उसके अंदर कलर्स कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, घर की रंगोली, भगवान की सजावट, आसपास का सेलिब्रेशन, जो भी आप उसके लिए मंदिर में सेलिब्रेशन करते हो, कलर्स कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हो, उसमें एवरी ईयर के हिसाब से कुछ कलर ऐसे होते हैं जिसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटीज दी जाती है। तो इस साल के अनुसार खास दिवाली के कलर क्या है, दिवाली स्पेशल के कलर क्या है, 2020 के अनुसार दिवाली जो है वो बिल्कुल ही अनूठी, बिल्कुल ही अनोखी आपके लिए है, क्योंकि इस साल कुछ फायदेमंद बातें हैं। साथ में ये साल की दिवाली, 2020 की दिवाली आपके लिए अपने आप किसी चीज़ का, कुछ ग्रहों का, कुछ प्लेनेटरी मूवमेंट का निवारण भी करने वाली है, जिससे आपको उसके प्रेयर के दौरान, उसके स्थापन के दौरान उसके लाभ भी मिल सकते हैं। तो हम सारी बातों को वन बाय वन समझते हैं। दिवाली के लिए हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी की है कि वो पर्टिकुलर एक एपिसोड में ख़त्म होना या एक लाइव शो में ख़त्म होना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम दिवाली स्पेशल को
3 अलग-अलग प्रोग्राम के साथ डिवाइड करने वाले हैं। दिवाली स्पेशल फेसबुक के ऊपर आज बातचीत होगी। आज के ही हमारे इंस्टाग्राम शो के ऊपर भी दिवाली स्पेशल के बारे में बातचीत होगी और कल जो हमारा यूट्यूब का स्पेशल शो रहेगा उसमें भी यही टॉपिक बना रहेगा, दिवाली स्पेशल, और उसके लिए जो भी तरह की गतिविधियां हैं अलग अलग दिनों की, वो हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। आप चाहें तो सारी इन्फॉर्मेशन को लिख भी सकते हो और या फिर इसके जो भी रिपीटेड प्रोग्राम होता है उसको जाके आप उसको सारा पूरा सुन भी सकते हो और उसमें से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमने स्पेशली खास करके कुछ यंत्र बनाए हैं जो एवरी ईयर मैं बनाती हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता होता है कि मैं खास करके कोई भी स्पेशल दिन होते हैं उसके लिए कुछ अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ। वास्तु यंत्र कह सकते हो आप इसको। हमने इस साल के दिवाली यंत्र का नाम जो है वो लक्ष्मी यंत्र रखा हुआ है क्योंकि उसके कुछ खास लाभ है। ये आपको कहीं बाजार से खरीदना नहीं है, मार्केट से खरीदना नहीं है, आपको खुद बनाना है अपने घर में। बनाने के बाद जो भी मैं आपको प्रोसीजर ये 2 दिनों के प्रोग्राम में बताऊंगी, वो दोनों प्रोसीजर, दोनों दिनों के प्रोग्राम की प्रोसीजर को इकट्ठी करके पांचों दिवाली के दिन जितने भी होते हैं सारे जो भी है यहाँ पे अलग अलग दिन को हम डिस्ट्रीब्यूट करके डिटेल बताएंगे। उसके अनुसार उस यंत्र की पूजा करनी है और ये 5 दिनों में उस यंत्र की पूजा होने के बाद आपका यंत्र जो है वो सिद्धि प्राप्त करेगा, वो यंत्र सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने घर के सेफ बॉक्स के अंदर जहाँ पे आप अपना पैसा, कैश, फाइनेंस रखते हो, आप अपनी बिजनेस लोकेशन के अंदर जहाँ पे भी आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ें रखते हो, यहाँ पे कैश का मतलब लिक्विड कैश ही नहीं है क्योंकि काफ़ी ऐसी कंट्री है कि जिसका डेली ट्रांजैक्शन सिर्फ लिक्विड कैश के साथ नहीं होता है। सो एनी काइंड ऑफ वैल्यूएबल चीज़ बैंक के सेफ बॉक्स में रख सकते हो, घर के सेफ बॉक्स में रख सकते हो, रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो वहाँ पे रख सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ ये यंत्र को बना के आपको रखना है और आप एक से ज़्यादा यंत्र भी बना सकते हो। आपको एक यंत्र जहाँ पे भी रखोगे वहाँ पे एक ही जगह पे उसका फ़ायदा पहुँचेगा, आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हो। तो पहले शुरुआत करते हैं धनतेरस से। मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ जुड़ने वाले जो हमेशा जो लोग रहते हैं, सुनीता जी, विशाल पटेल, सब लोग इस बार हमारे साथ वापस उनके मैसेज में आने शुरू हो गए हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं दिवाली स्पेशल के अंदर। सबसे पहले कि दिवाली जो होती है उसकी शुरुआत जो होती है वो धनतेरस पूजा से मानी जाती है। हिंदू रिलीजन के हिसाब से मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बट किसी भी चीज़ की बात को समझने के लिए उसकी अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि राजा रामचंद्र जी जो थे वो रावण का नाश करके जब अपने वापस अयोध्या जब वापस पहुँचे तो उससे लोगों को इतनी खुशी हो गई क्योंकि सबसे पहले तो पृथ्वी से नेगेटिव एनर्जी कम हो गई। जो भी असुरों का जो भी लोगों को परेशानियां भुगतनी पड़ती थी, प्रॉब्लम होते थे जिसकी वजह से वो लोग हमेशा उनके दहशत में रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे, वो असुरों का विनाश होने की वजह से रामावतार का जो पर्पस होता था वो सॉल्व करके रामचंद्र भगवान जो थे वो सीता माता के साथ अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आने वाले थे। और इसकी वजह से अयोध्या के रहने वाले लोग, क्योंकि 14 साल के वनवास के बाद वो वापस आते थे, वो काफ़ी खुश थे और उनसे खुशियाँ जो थी वो इतनी उनके हर घर एक तरह के सेलिब्रेशन में जुड़ गया था कि राम जो है वो वापस अपनी पत्नी सीता के साथ घर वापस आ रहे हैं और उन्होंने पूरे नगर की सजावट कर दी। हर व्यक्ति उनसे खुश था जिसकी वजह से उनके आने के लिए हर व्यक्ति आतुर था। सिर्फ उनके परिवारजन नहीं, सिर्फ उनकी माता और उनके परिवारजन, उनके भाई वगैरह नहीं, लेकिन पूरा शहर या ये कह सकते हो कि पूरा नगर उनकी बहुत ही आतुरता से इंतज़ार कर रहा था। और वो जो सेलिब्रेशन हुआ उसका नाम दीपावली के तौर पे रखा गया, ऐसी एक मान्यता है। बुद्धिज़्म के अंदर भी दीपावली का बहुत ज़्यादा महत्व है और दीपावली सेलिब्रेशन के काफ़ी अलग अलग तरह के जो भी हमारे इस पृथ्वी के ऊपर होने वाले अत्याचार, पृथ्वी के ऊपर होने वाली नकारात्मक शक्तियाँ जो थी उससे छुटकारा पाकर एक नई शुरुआत, एक नई सुबह, एक नई पॉजिटिव एनर्जी, उसके साथ जब नए साल की शुरुआत की जाती है तो उसके लिए दिवाली सेलिब्रेशन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दिवाली का एक और फ़ायदा है कि जो भी बिज़नेस वाले लोग होते हैं उन्होंने पूरे साल भर तक अपने बिज़नेस में जो भी पैसे बनाए, जो भी रेवेन्यू की, जो भी बैलेंस शीट बनाया, उसका टोटल उनको जब साल ख़त्म होता था उसके बाद पता चलता था तो दो खुशी उनके पास होती थी। एक तो जो साल गया है उसमें से उन्होंने जो भी धन धान्य पैसे जो भी उन्होंने अपने लिए फाइनेंशियल वेल्थ एनर्जी को गेन किया, इंक्रीज़ किया,
उसकी खुशी होती थी, साथ में इस बात की उम्मीद होती थी कि आने वाला जो साल है वो मेरे लिए और दोहरा फ़ायदा मतलब डबल बेनिफिट लेकर आएगा और इससे हम ज़्यादा खुशियाँ और ज़्यादा सेलिब्रेशन और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो एक उम्मीद होती है आने वाले साल के साथ। आपका बर्थडे आता है तो आप इंतज़ार करते हो कि मेरे को सारे परिवार के लोग बर्थडे विश कब करेंगे और आने वाला साल जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहे। तो जो भी पुरानी परेशानी अगर किसी को हुई हो तो भी एक नए साल के बदलने के साथ, कैलेंडर को घुमाने के साथ एक उम्मीद होती है कि भगवान करे आने वाला साल जो है वो मेरे लिए खुशियों के साथ और ये वाला साल बहुत अच्छा रहे। तो एक उम्मीद होती है कि कोई भी जब चीज़ नई आती है तो उसके साथ साथ एक आशा जुड़ी होती है, एक उम्मीद जुड़ी होती है। तो दिवाली उस बात के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि जाते हुए साल को हम बाय बाय करते हैं और आने वाले साल का हम वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिवाली के जितने भी दिन होते हैं, जिसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट पहला दिन होता है उसको बोलते हैं धनतेरस पूजा। आज जो सैटरडे है काफ़ी लोग पुष्प नक्षत्र के अंदर अलग अलग तरह का गोल्ड बाय करते हैं। पुष्प नक्षत्र का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो दिवाली की सबसे पहले शुरुआत होती है वो होती है धनतेरस से। दिवाली का जो दूसरा दिन होता है उसको काली चौदस बोलते हैं। काली चौदस जो होती है वो नकारात्मक चीज़ों को अपने घर से निकालने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से अपने घर को बचाने के लिए, घर में कलेश, नाराज़गी, दुख, परेशानियाँ, स्ट्रेस लेवल जिनके घर में होता है, उनको काली चौदस के आने से एक उम्मीद होती है कि आज से हमारे घर से नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है वो चली जाएगी और हम कल से यानी कि आने वाले नए साल से पॉजिटिविटी के लिए अपने घर को रोशनी के साथ, दियों के साथ, अलग अलग तरह के डिकोर के साथ, खुशबू वाली चीज़ें, अरोमा प्रोडक्ट, स्वीट्स, मिठाइयाँ, सुंदर सुंदर कपड़े, एक दूसरे के घर पे आना जाना, ब्लेसिंग करना, लोगों के घर में मिलना जुलना, वो सब अच्छी एक नई शुरुआत की काली चौदस के बाद शुरुआत होती है जिसको हम दिवाली बोलते हैं। सो दिवाली जो होती है उसके लिए एक सबसे बड़ी फेमस अगर एक ही लाइन है कि दिवाली जो है वो भरपूर खुशियों का त्यौहार माना जाता है। इंडिया में तो मुझे पता है कि दिवाली सेलिब्रेशन अभी कोविड-19 के अलावा पहले पहले जब हुआ करता था तब पूरे मार्केट में इतनी भीड़ हुआ करती थी, लोग इधर उधर जहाँ पे लाइक पता ही नहीं चलता था कि लाइक एक किसी व्यक्ति का सेलिब्रेशन, ऐसा लगता है पूरा शहर झूम उठा है। तो दिवाली सेलिब्रेशन होती है वो तो शायद मैं तो यही कहूँगी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोर शोर से होती है। और यहाँ अमेरिका में भी मैं आपको बता रही हूँ कि अमेरिका में भी दिवाली का सेलिब्रेशन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। हमारे जो फ्लोरिडा स्टेट के गवर्नर थे, गवर्नर जो थे उन्होंने भी यहाँ पे रहने वाली हमारी एशियन कम्युनिटी को प्राथमिकता देते हुए, उनको अप्रिसिएशन करते हुए, उनके हार्डवर्क की सराहना करते हुए लास्ट ईयर जो था वो अपने गवर्नर हाउस के अंदर दिवाली का सेलिब्रेशन रखा था और सारे गिने चुने लोगों को दिवाली सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पे बुलाया था और सब ने साथ में मिलके डिनर किया और काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन हुआ था। तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे भी लोग दिवाली सेलिब्रेशन, न्यूयॉर्क में तो काफ़ी लास्ट ईयर तक सेलिब्रेशन स्पेशल दिवाली का होता था, मैनहट्टन वगैरह में। लेकिन इस बार कोविड की वजह से हो सकता है लोगों के घर आना जाना शायद संभव नहीं है या नेचुरल भी नहीं है कि कोविड की वजह से लोग परेशान रहते हैं, एक दूसरे के घर जाने में थोड़ा रिस्क लगता है उनको। लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं से खुशियों को अपने घर में बुलाने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। कुछ नहीं होगा तो वर्चुअल फेस टाइम करके भी मिल लेंगे, लेकिन दिवाली जो है वो दिवाली है, उसका सेलिब्रेशन तो होके ही रहेगा। तो पहले बात करते हैं धनतेरस से। धनतेरस जो होती है उसके लिए सबसे बड़ी बहुत सारी बातें फेमस है। तो पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि जो धन होता था, हमने पूरे साल भर से पैसे बनाए, उसमें जो भी हमारे पास ज्वेलरी है, जो भी अलग अलग तरह के हमने चीज़ों को अचीव किया है, वेल्थ एनर्जी को, जो भी हमारी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली एनर्जी है वो ज्वेलरी, पैसे, कैश वगैरह से बनती है। तो ऐसा माना जाता है कि पूरे साल भर तक आपने पैसे कमाए, आपने अपने वाइफ के लिए ज्वेलरी ली, खुद के लिए ज्वेलरी ली, बच्चों के लिए ली, पूरे साल के दौरान बच्चों की शादी हुई, उनके पास घर में बहू आई, नई नई ज्वेलरी आई। तो ऐसा माना जाता है कि पूरे साल तक आपने जो भी लक्ष्मी को प्राप्त किया है, कलेक्ट किया है, उस लक्ष्मी जी ने आपके ऊपर ब्लेसिंग दिया। तो
धनतेरस जब साल जाता है तो उस वक्त लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि आप इस साल तो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों के साथ, हमारे घर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आप हमें प्राप्त हुए, आपका आशीर्वाद मिला। लेकिन आने वाले साल में इसी लक्ष्मी को दुगना कर देना, या आप जो भी मर्जी बोल सकते हो, 8 गुना 4 गुना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट पर्पज़ ये होता है कि उनकी सराहना करना, अप्रिसिएशन करना कि आपने क्या अचीव किया है, आपने गेन किया है। और ऐसा भी माना जाता है कि लक्ष्मी जब आपके घर में आती है, तो अगर उस लक्ष्मी पवित्रता के साथ आती है, पॉजिटिविटी के साथ आती है, तो वो लक्ष्मी जो होती है वो आपके घर के अंदर हमेशा आपके घर में निवास करती है। आपके घर में, आपके परिवार और आपके फैमिली मेंबर में अगर वो लक्ष्मी पवित्रता का रूप लेकर आती है, तो उस कंडीशन के अंदर माना जाता है कि आपने जो पैसे प्राप्त किए हैं उसका व्यय नहीं होता है, उसका खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर धनतेरस की पूजा आदमी करता है तो उसके जो भी पैसे जो है वो मेडिकल में खर्च होते हो, तो लक्ष्मी तो आई लेकिन दवाइयाँ इधर उधर खरीदने के चक्कर में वो आपके हाथ से चली गई। लक्ष्मी अगर आपने प्राप्त की है लेकिन आपको कोई भी पेनल्टी लग गई, कोई भी आपको कोर्ट केस के अंदर जुर्माना भरना पड़ा, या जो भी तरह का एक्स्ट्रा आपने एक्सपेंस कर दिए जो अनएक्सपेक्टेड है, उसको आप व्यय बोल सकते हो, और वहाँ पे आपके पैसे चले गए। तो धनतेरस की पूजा में माना जाता है कि साल भर तक जो आपने अचीव किया है, अगर उस लक्ष्मी की आप सराहना करते हो, आपकी वाइफ ने अगर आपके लिए कुछ अच्छा किया है, या आपके हस्बैंड ने आपके लिए कुछ पूरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम किया, बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, या कोई भी काम आपके लिए अच्छा किया मैरिज एनिवर्सरी पे, तो आप उसकी सराहना करते हो। तो वैसे हमने जो भी अचीव किया उसकी भी सराहना की जाती है। तो उस दिन, धनतेरस के दिन, लक्ष्मी पूजा करने से हम लक्ष्मी जी को अप्रिसिएशन देते हैं, उनकी सराहना करते हैं, उनका ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि धनतेरस पूजा दुनिया की हर व्यक्ति को करना चाहिए। डजेंट मैटर उसको दिवाली के साथ कोई रिलीजियस महत्व हो या ना हो, लेकिन उसके बाद भी धनतेरस पूजा इज़ लाइक अ कॉमन डेफिनेशन अबाउट द वेल्थ। और उस दिन अगर आप पूजा करते हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ द अप्रिसिएशन जो आपने पूरी लाइफ में अचीव किया है, जो आपने एवरी ईयर अचीव किया है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, ये मैं आपको अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि मेरा अपना अनुभव ये करता है। और मैंने जहाँ जहाँ ऐसे लोगों से काम करवा है कि जिसने कभी दिवाली के बारे में जानकारी भी उनको पूरी प्राप्त नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सालों से अमेरिका में रहते थे, वो अपने माता पिता के साथ बड़े नहीं हुए बच्चे, और यहीं के कल्चर के साथ वो बड़े हुए हैं। उसके बाद भी समटाइम्स दे हायर अस फॉर वास्तु, लाइक वो ऐसी जानकारी के लिए। और जब उनके साथ एक रिश्ता बन गया है तो उन लोगों को मैंने धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों को सिखाना शुरू किया है। और वो लोगों ने, बच्चों ने, जो भी यंग बच्चे हैं, उन्होंने धनतेरस की पूजा करने के बाद भी मुझे बताया है कि पल्लवी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग विथ यू, कि अगर आप धनतेरस की पूजा करते हो तो जो भी आपने पूरे साल में धन प्राप्त किया है उसमें बढ़ोतरी होगी, होगी ना होगी, आप कोशिश कर सकते हो। कोई रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, कोई सात्विक भावना से सिंपल आपको एक प्रोसीजर करनी है, और पर्टिकुलर इसमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब हम धीरे धीरे करके अलग अलग चीज़ों पे बातचीत करते हैं। पहले होता है कि दिवाली पूजा जो होती है वो कभी भी कहीं पे भी नहीं की जाती है। तो दिवाली पूजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये माना जाता है कि दिवाली पूजा जो होती है वो हर साल कहाँ पे होनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। तो पहले हम पूजा की जगह, लोकेशन पे बात करते हैं, फिर हम वन बाय वन अलग अलग बातों जो उसके साथ जुड़ी हुई बातें हैं उसके ऊपर डिटेल में जाएंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं। आज का टॉपिक हमारा करीबन धनतेरस का रहेगा। धनतेरस के बारे में मैं आपको यहाँ पे विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगी। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बिना कोई भी अपॉर्चुनिटी को आप बिना गंवाए आज का इंस्टाग्राम का शो ज़रूर देखें। उसके ऊपर मैं आपको काली चौदस की विस्तार पूर्वक डिटेल देने वाली हूँ। जो घर में कलेश, घर में उद्वेग, घर के ऊपर कोई भी तरह की नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी हो तो उसको आपको बचाने में, प्रोटेक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा। और कल हम यूट्यूब शो के ऊपर दिवाली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। दिवाली का सेलिब्रेशन, दिवाली की जानकारी मैं आपको कल देने वाली हूँ, और यंत्र की जानकारी भी मैं आपको उसके साथ साथ देने वाली हूँ। तो आज जो हम धनतेरस है उसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं, और उसके साथ साथ जुड़ी हुई जो दिवाली की छोटी छोटी इंपॉर्टेंस बातें हैं उसको समझ लेते हैं। पहली बात, घर में आपका मंदिर कहाँ पे भी हो, जहाँ कहीं बना हुआ हो, स्पेशल स्थापन का मतलब होता है कि ये कुछ दिनों तक जो भी उसके सेलिब्रेशन का, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन जो भी एक टाइम फ्रेम होती है, उसके दौरान हम कुछ खास करने वाले हैं, हम कुछ नया करने वाले हैं, वो स्पेशल स्थापन होता है। तो इसीलिए दिवाली की पूजा करने वाले लोगों को अपने रेगुलर, अपने घर का मंदिर कहीं पे भी बना हुआ हो, लेकिन 2020 के अनुसार
अपने घर के नॉर्थ दिशा में जाकर आपको दिवाली का स्थापन करना है विधि विधान के अनुसार, जो हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। अगर आपके घर का मंदिर वेस्ट में बना हुआ हो, नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ हो, ईस्ट में बना हुआ हो, कहीं पे भी बना हुआ हो, लेकिन आपको दिवाली का स्थापन जाकर नॉर्थ में करना है। सेकंड टिप्स फॉर दिवाली, सम रीज़न अगर आपके पास घर का नॉर्थ कॉर्नर कुछ इस तरह से बना हुआ हो कि आपके पास वो स्पेस नहीं है, तो उन लोगों के लिए इट्स नॉट 100% सॉल्यूशन, बट इट्स अ सेकंड ऑप्शन कि वो अपने घर का मंदिर जिस जगह पे बना हुआ हो, वहाँ पे उसी मंदिर व्यवस्था में उनको दिवाली का स्थापन जो है वो वहाँ से सेपरेट जगह पे लाके एक जगह बना के उसके लिए आप बाजोट जैसा रख सकते हो। आपको स्पेस के ऊपर कोई भी तरह का बाजोट जो होता है वो थोड़ा सा बोर्ड का एलिवेटेड कॉर्नर होता है, उसके ऊपर जाके आपको दिवाली का स्पेशल स्थापन करना है और फेसिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ टूवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट फेसिंग रखा हुआ हो, फिर भी दिवाली का स्थापना जो है वो नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आम तौर पे माना जाता है कि भगवान की पूजा करने के लिए ईस्ट फेसिंग रहना और ईस्ट फेसिंग चीज़ों को रखना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते आपको बता दूं कि 2020 की जो दिवाली है उसके अनुसार अगर आपको ये पूरे दिनों के दौरान जो भी स्थापना और आराधना करनी हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ को प्रायोरिटी दी जाएगी। ईस्ट फेसिंग इस बार दिवाली का स्थापन वास्तु के अनुसार नहीं करना चाहिए। तो 2020 के अनुसार नॉर्थ में स्थापना हो तो बेहतरीन है और नॉर्थ में टूवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो जहाँ कहीं आपका टेम्पल प्रेयर एरिया बना हुआ है उसी कमरे के अंदर आप जस्ट ट्राई टू चेंज द फेसिंग पोजिशन टूवर्ड्स नॉर्थ साइड। ये तो बड़ी सिंपल टिप्स है, आप कर ही सकते हो। उसके बाद नॉर्थ फेसिंग के बाद हम बात करते हैं मुहूर्त की, कि मुहूर्त कैसे होनी चाहिए। दिवाली स्थापना के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे हैं। मेरे टीवी एशिया के ऊपर शो आते हैं, उसमें भी हमने दिवाली स्पेशल, आजकल जितने भी टीवी चैनल मेरे साथ काम करते हैं वो सब लोगों ने आके यहाँ पे इंटरव्यू किए हैं, जूम में इंटरव्यू किए हैं और सब जगह पे दिवाली स्पेशल ही चल रहा है। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ये 2 दिन के लाइव शो में शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज वी आर लाइक दिस इज़ अ न्यू लाइव शो फैमिली। तो आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ सबसे ज़्यादा विस्तार पूर्वक डिटेल आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम में मिलेगी। आपको नॉर्थ फेसिंग करने के बाद 2 बातों का ध्यान रखना है कि ईच दिवाली जो भी पूजा आप करोगे उसमें मैंने आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन देने हैं। कलर का उपयोग 2 तरह से कर सकते हो। जब आप दिवाली पूजा करने बैठते हो तो जो वस्त्र आप धारण करते हो, जो आप अपना ड्रेसिंग करते हो ड्यूरिंग पूजा, जो आप अपना ड्रेस पहनते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले पॉसिबल हो तो कलर्स का ध्यान रखना है। दूसरी बात, भगवान की जहाँ पे आप स्थापना करते हो तो स्थापना करने के बाद जो उनके आसपास रंगोली करते हो या जो भी कलर्स कॉम्बिनेशन का आप रंगोली में उपयोग करते हो, वो दिवाली स्पेशल के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसमें खास तरह के कलर्स का प्रयोग आप कर सकते हो। तीसरी बात, अगर किसी वजह से आप रंगोली नहीं कर सकते हो या आपके पास इतनी इनफ स्पेस नहीं है और या इस तरह के सरकमडेंसीज नहीं है, तो जो घर में आप दिवाली स्थापना के लिए जगह सिलेक्ट करते हो और जो आप इसके लिए अलग अलग तरह के भगवान के डेकोरेशन के लिए जो फ्लावर्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, नेचुरल फ्लावर्स, उसमें आपको कुछ खास तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन, जो रिस्ट्रिक्शन हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कलर्स का उपयोग करना, उस कलर कॉम्बिनेशन के अनुसार अनुसंधान में ही आपको फ्लावर्स का डेकोर करना है। तो फ्लावर सिलेक्शन, रंगोली में कलर सिलेक्शन, पूजा करने के लिए जो आप वस्त्र धारण करते हो आपका उस कपड़ों का सिलेक्शन, और जो भगवान के मंदिर के अंदर आपने जो स्थापना के लिए वहाँ पे विराजमान, स्थापना से पहले जो भी अलग अलग तरह के ईश्वर के लिए मूर्तियाँ रखने से पहले उस बाजूट के ऊपर जो आपने वस्त्र वगैरह का उपयोग किया है वहाँ पे भी आप इस कलर्स कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हो। तो 3-4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, सेम लाइक घर के इंटीरियर की तरह, कि दिवाली स्पेशल के लिए खास तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन का उपयोग करना चाहिए। तो पहली दिवाली की टिप्स ये है कि नॉर्थ में पूजा करने की बात तो हो गई पूजा के लिए, लेकिन आम तौर पे दिवाली जो होती है 5 दिनों तक, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली और भाई दूज की 5 दिनों जो भी दिवाली के बनते हैं उन दिनों के अंदर हो सके तो घर के अंदर कभी भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अगर पॉसिबल हो वहाँ पे उस कमरे में कोई बैठा हो या ना बैठा हो, कोशिश कीजिए कि घर के अंदर हर जगह पे लाइट हो। 7 बजे जब संध्या, मतलब जिसको बोलते हैं हम संध्या काल बोलते हैं संस्कृत में, इवनिंग टाइम हो जाता है या लेट इवनिंग टाइम बोल सकते हो आप इंग्लिश में,
तो इवनिंग से लेट इवनिंग तक का टाइम का जो भी नाइट टाइम होता है तब तक वहाँ पे आपको घर में हर कोने में लाइट रखनी चाहिए। दूसरी बात, अगर पॉसिबल हो और आपके घर में सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन होती हो और आपको किसी भी वजह से रिस्क ना लगता हो, तो घर के बाहर आपको रियल दिए या घर के डोर के आसपास दरवाजे के दोनों दिशा में और भगवान जी का स्थापन किया है वहाँ पे और आपके मंदिर में दिए करने चाहिए। अगर किसी वजह से आपको लगते हैं कि आपकी व्यवस्था ऐसी है कि सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं है, तो आजकल मार्केट में ऐसे लोगों की फैसिलिटी के लिए, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए आर्टिफिशियल दिए भी आते हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और इलेक्ट्रिकल लाइट से चलते हैं। उन दियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करता है क्या आपके लिए सिचुएशन है। और पॉसिबल हो तो दोनों टाइम के अंदर दिवाली की शाम की जो पूजा होती है वो बहुत इम्पोर्टेंस होती है। और जो जो मुहूर्त हमने आपको वास्तु के हिसाब से बताए हैं उस मुहूर्त के अनुसार आप ईस्ट कोस्ट, पैसिफिक टाइम, सेंट्रल टाइम और कनाडा के अलग अलग जो भी टाइम जोन है उसके अनुसार जो भी मैं आपको स्टैंडर्ड मुहूर्त दे रही हूँ वो ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार है। तो आप अपने टाइम जोन के अनुसार वो सारे मुहूर्त के दौरान पूजा पाठ कर सकते हो। दिवाली के लिए हम लोगों ने एक खास व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति अगर दिवाली पूजा के लिए हमें ईमेल भेजेगा, जो कि हमारा क्लाइंट हो ना हो, लेकिन फिर भी हम आपको आपके स्टेट के अनुसार उसकी टाइम की इंफॉर्मेशन और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ईमेल आपको करना है 123vastu@gmail.com पे। तो दिवाली की पूजा नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए। हर कमरे के अंदर लाइट्स का होना ज़रूरी है, अंधेरा नहीं होना चाहिए। हो सके तो दिवाली के अंदर सारे घर के अंदर जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो घर क्लीन होना चाहिए। घर में हो सकता है पॉसिबल हो तो क्लटर फ्री घर को रख सकते हो। अगर आपको इससे पहले क्लीनिंग शुरू करनी है तो आप कर सकते हो। और धनतेरस की पूजा जो होती है, धनतेरस की पूजा के लिए अब हम बात करते हैं कि धनतेरस की पूजा में इस साल 2020 के अनुसार क्या इंपॉर्टेंट बातों को समझा जाएगा। नवंबर 12, 2020 धनतेरस की पूजा के लिए सबसे आइडियल ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार सबसे बेहतरीन ऑस्पिशियस मुहूर्त आता है 4:39 पीएम से लेकर 6:28 पीएम तक का। ये ईस्टर्न टाइम जोन है। आपको अपने टाइम जोन के अनुसार मुहूर्त को कैलकुलेट करना है। अगर आप किसी भी टाइम जोन में हो और किसी वजह से आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं आता है तो हम आपको, हमारे इंस्टीट्यूट की सारी टीम वाले आपको, जिस कंट्री में आप रहते हो, जिस स्टेट में आप रहते हो, वी विल प्रोवाइड यू एग्जैक्टली डिटेल अकॉर्डिंग टू योर कंट्री और अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। वो हम आपको ईमेल फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार, यूएस के अनुसार 4:39 पीएम ईस्टर्न टाइम से 6:28 पीएम ईस्टर्न टाइम जो होता है वो मुहूर्त बेस्ट होता है। मुहूर्त के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ, जब कभी आप मुहूर्त देखते हो, जब कभी आप पंचांग वगैरह देखते हो, तो कई बार लोग 2-3 तरह के मुहूर्त देते हैं। मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते ये कहूँगी कि दिवाली पूजा के लिए जितना हो सके उतना, धनतेरस पूजा के लिए जितना इवनिंग का टाइम जो होता है, जितना हो सके उतना इवनिंग, बहुत रात को 12-1 बजे नहीं करना है, लेकिन इवनिंग का जितना टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून टाइम नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना इवनिंग का मुहूर्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जितने ऑप्शन है उसमें से मैंने आपके साथ आज एक्सीलेंट मुहूर्त यानी कि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के बारे में ही बात करनी है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके लिए एक्सीलेंट रहेगी और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। और वो है 4:38 पीएम से लेकर ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार 6:28 पीएम तक। अब एक दूसरी बात करते हैं जो काफ़ी लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। हर साल कोई साल जब जाता है तो एक नया साल आता है। जब नया साल आता है, आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपके घर पे कल या परसों आ रही हूँ या जब कभी आ रही हूँ, तो जैसे ही आपको पता है कि पल्लवी यहाँ तक पहुँच गई, आपको मैंने टेक्स्ट कर दिया कि अब मैं आपके डोर के पास आने वाली हूँ, तो आप अपने घर से भाग के आते हो और आप वेलकम के लिए रेडी रहते हो कि मेरे घर में कोई इनवाइटेड, कोई खास मेहमान आ रहा है। ठीक उसी तरीके से कोई भी साल जाता है और जब नया साल आता है तो नए साल के लिए आने वाला जो सबसे ज़्यादा हमारे को वेलकमिंग करने वाला जो भी ऐसा ग्रह होता है जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसका वेलकम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 2020 की दिवाली के अनुसार धनतेरस पूजा के दौरान जो भी आपने धन प्राप्ति की है उसकी पूजा करो, लेकिन उसके साथ भी साथ में आपको पूजा करनी है जुपिटर की, गुरु की। इस साल की दिवाली के अनुसार किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोविड-19 में तो काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल परेशानी रही है,
सो कोई भी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसमें काफ़ी 3 तरह के प्रॉब्लम, जिसमें कहीं पे भी आपके पैसे जो हैं वो स्टक हो चुके हो, पैसे आपके कहीं पे भी ब्लॉक हो चुके हो, कहीं पे भी ऐसी कोई परेशानी चल रही हो जो फाइनेंशियली आपका पैसा, आपका प्रमोशन, आपकी सैलरी अटक गई हो, यानी कि आपके राइट्स है लेकिन आप तक अभी पहुँचे नहीं हो। कहीं ऐसा हो कि आपने रिश्तेदारी में, जान पहचान में कहीं पैसे दिए और काफ़ी टाइम से आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो लेकिन वो आपको वापस नहीं कर रहे हैं, तो पैसा ब्लॉक हो चुका हो। तो जहाँ कहीं मनी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी तरह की परेशानी है, ऐसे लोगों को 2020 की धनतेरस की पूजा जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, उनको खास करके करनी चाहिए, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग क्यों ना करते हो। पूजा नॉर्थ में करनी है, टूवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग। अगर आपके स्पेस ना हो तो कोई भी, जहाँ पे भी आप स्पिरिचुअल या कोई भी तरह का सात्विक एक्टिविटी अपनी जो भी आस्था के अनुसार करते हो, वहाँ पे आपको नॉर्थ फेसिंग करनी है। धनतेरस पूजा के समय के बाद, धनतेरस पूजा का महत्व आपने जाना कि इस साल आपको धनतेरस पूजा में अपनी पूजा के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी वजह से आप कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान हो तो ऐसे लोगों को भी ये धनतेरस की पूजा करनी है, चाहे वो दिवाली के साथ कनेक्टेड हो या ना हो। प्लस जिन लोगों की कुंडली के अंदर, अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर कोई भी तरह के जुपिटर से रिलेटेड, जुपिटर यानी कि गुरु होता है, वास्तु शास्त्र के अनुसार जुपिटर जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जुपिटर यानी गुरु होता है, और वास्तु के अनुसार इस साल ऐसे लोगों को ये जो अभी हम आपको बताने वाले हैं उस धनतेरस पूजा से फायदे हैं, जिसको पैसे अटक गए हो, जो ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु जो होता है वो बिल्कुल ही डाउन हो, निस्तेज हो, वो बिल्कुल ही उसकी एनर्जी ना मिलती हो, जिसकी वजह से काम कम मिलता हो, अपॉर्चुनिटी ना मिलती हो, ब्रेन कम चलता हो, आप मेहनतू हो लेकिन आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते हो, आपने सारी कोशिश की है लेकिन आपको पैसे कमाने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिलती हो, उन लोगों के लिए 2020 की विधि विधान पूर्वक की दिवाली जो है वो सही तरीके से उसके पूजा पाठ अर्चना करने से गुरु की जो शक्ति है, गुरु की जो एनर्जी है, गुरु के जो लाभ है वो उनको प्राप्त हो सकते हैं, और फाइनेंशियली गेन तो होनी ही होनी है क्योंकि वो तो जुपिटर का पहला रूल्स आता है। तो सबसे पहले आपको एक यंत्र बनाना है। यंत्र के बारे में मैं आपको धीरे धीरे 3 टुकड़ों में बताने वाली हूँ। उस यंत्र का नाम हम लोगों ने लक्ष्मी यंत्र रखा हुआ है। जुपिटर जो है वो आप अपने घर और बिजनेस लोकेशन में धनतेरस की पूजा आप दोनों जगह पे कर सकते हो। पहली पूजा जो होती है वो गणेश जी के बिना कभी शुरू ही नहीं हो सकती। तो धनतेरस की पूजा जो होती है उसकी स्थापना के लिए जहाँ पे भी आपने अपनी उसका स्थान आसन बनाया है वहाँ पे आपको पहले स्थापना करनी है गणेश जी की, दूसरी स्थापना करनी है लक्ष्मी जी की। जब कभी आप पूजा करने के लिए टूवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग बैठते हो या आपका राइट हैंड हो गया, उसके पैरेलल सामने सबसे पहले गणेश जी आने चाहिए। सेकंड स्थान होता है वो लक्ष्मी जी का रहेगा। तीसरा स्थान होता है वो जिस फैमिली के साथ आप बिलोंग करते हो, जिस परिवार के साथ आप बिलोंग करते हो, जो भी आपके इष्ट देव होते हैं, जिस कुटुंब के देव होते हैं उसको इष्ट देव माना जाता है, उनका आपको स्थापन करना चाहिए क्योंकि दिवाली के अंदर वो बहुत ज़रूरी होता है। तो दिवाली स्थापना में गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ हम अपने इष्ट देव की भी आराधना करें। इस साल 2020 के अनुसार गणपति और लक्ष्मी जी जो है उनकी आपको स्टैंडिंग प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा आपको बाय करनी है, या फिर आप इस तरह की मूर्ति अगर आपके घर में हो, पूजा के अंदर आपके पास पूजा के अंदर बना हुआ हो तो आप उनको ला के वहाँ पे विराजमान कर सकते हो दिवाली का, जहाँ पे आप स्थापना करोगे उधर। नहीं हो तो अगर आपके पास घर में बैठे हुए गणपति हो तो आप उसको मंदिर में रहने दें, या तो आप इस तरह की मूर्ति बाय कर सकते हो। किसी वजह से आप किसी ऐसे स्टेट में या कंट्री में रहते हो कि आपके पास मूर्ति बाय करने का ऑप्शन ना हो, तो उन लोगों के लिए लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि इस तरह की गणपति जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए हो, उस तरह साथ में हो, इस तरह से आप कोई भी तरह के पिक्चर्स, भगवान के बहुत सारे पिक्चर्स आजकल आपको गूगल में इमेज में अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो और आप उनकी पूजा कर सकते हो। आइडियली दिवाली स्थापना के लिए मूर्ति पूजा को महत्व माना जाता है। लेस देन 12 इंच से छोटी कोई भी मूर्ति होनी चाहिए, मोर देन 12 इंच नहीं होनी चाहिए, लेस देन 12 इंच होनी चाहिए। और हो सके तो आप सिल्वर, कॉपर, ब्रास की मूर्ति ले सकते हो। काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि मैं सिक्का ले लूँ, सिक्के कॉइन्स के बजाय अगर पॉसिबल हो तो मूर्ति लेनी चाहिए। अगर किसी वजह से मूर्ति पॉसिबल ही नहीं हो, आप नहीं खरीद सकते हो, तो फिर आप पिक्चर इमेज लेकर फ्रेम बना सकते हो और आप उसकी प्रेयर कर सकते हो। डिपेंड करता है कहाँ पे आप रहते हो। तो सबसे पहले आपको गणपति की स्थापना करती है, गणपति स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए।
लक्ष्मी जी वो हैं, वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। और अगर आप उनकी पूजा जब करते हो, सबसे पहले आपको उनको गंगा जल से उनका स्नान करवाना है, पंचामृत से उनका स्नान करवाना है। और जो हम आम तौर पे घर में पूजा करते हैं अबीर गुलाल कुमकुम के साथ, उनको वस्त्र पहनाने हैं। और आप उनके लिए अलग अलग तरह के प्रसाद या भोग की व्यवस्था कर सकते हो। और बिना भूले आपको महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम होता है, जिसको इवन नंबर में दिवाली धनतेरस की पूजा के साथ आपको उनको वहाँ पे यूज़ करना है। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम आप नाम लिख सकते हो। आपको यूट्यूब के ऊपर अलग अलग जगह पे, सब जगह पे इस यंत्र की इमेज मिल जाएगी। नहीं होगा तो हम आपको ईमेल करके भी भेज देंगे। लेकिन जिसकी शुरुआत होती है नमस्तोस्ते महामाये श्री पीठे सुरभुजीते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये पूरा काफ़ी लंबा मंत्र है जो आपको 2 बार इवन नंबर में जोर से प्रोनाउंसिएशन किए बिना मन में ही दोहराना है उसको। अगर किसी वजह से आपको बाय हार्ट याद नहीं रहता हो तो फिर आप उसको स्पीकर पे रखकर सुन सकते हो, या फिर उसको जो भी उसके लिरिक्स होते हैं उसको आप प्रिंट करके फिर आप मन में पढ़ सकते हो। लेकिन आपको गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ उनकी स्थापना करने के बाद आपको महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रम कंटिन्यूस उसकी स्तुति जो है वो करनी है। जितनी बार आप करना चाहो, इवन नंबर में होना चाहिए, एक बार नहीं करना है। 2 बार करो, 4 बार करो, 6 बार करो, 8 बार करो, 108 बार, डिपेंड करता है आपके पास कितना वक्त है। उसके हिसाब से आप उन महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम को पढ़ सकते हो। और गणेश स्तुति के बाद आपको उनकी शुरुआत करनी है। उसके साथ साथ इस बार आपको जो कलर्स कॉम्बिनेशन का उपयोग करना है दिवाली पूजा के अंदर, उसमें धनतेरस पूजा के अंदर सबसे पहले जहाँ से धनतेरस पूजा शुरू होती है वहाँ पे आपको रंगोली के माध्यम से वाइट, पिंक एंड ब्लू एंड पर्पल, इस साल 2020 की दिवाली के अंदर आप रंगोली में आप कलर का उपयोग करो। खुद उस तरह के वस्त्र धारण करके पूजा करो, या उस कलर के फ्लावर्स कॉम्बिनेशन से आप अपना दिवाली का डेकोर करो। लेकिन आपको धनतेरस पूजा के अंदर वाइट, पिंक, ब्लू एंड पर्पल कलर के डेकोरेशन के लिए, पूजा पाठ के लिए, सामग्री के लिए, अलग अलग तरह की रंगोली के लिए इस कलर्स कॉम्बिनेशन का आपको उपयोग करना है। और इसके अलावा और किसी भी कलर्स कॉम्बिनेशन का उपयोग नहीं करना है। और ये जो कलर्स कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिए हैं वो जो आप रंगोली करोगे, एक रंगोली हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि हर दिन के हिसाब से मैंने आपके लिए अलग अलग कलर्स कॉम्बिनेशन उस दिन के प्रभाव के अनुसार, जो मुहूर्त दिया है उसके अनुसार, और जो प्रवृत्ति जिस पूजा पाठ को आप करने वाले हो, दिवाली पूजा, काली चौदस पूजा, धनतेरस पूजा, तो उसके अनुसार मैंने आपको एवरी टाइम हर एक दिन के लिए नए नए कलर्स देने हैं। तो रंगोली आपको उसके हिसाब से चेंज करनी है। कलर्स कॉम्बिनेशन की बात हो गई, मुहूर्त की बात हो गई, उनका फेसिंग किस तरह से होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, क्या मूर्तियों की स्थापना किस तरह से होनी चाहिए वो आप समझ चुके हो। और इसके साथ साथ दिवाली पूजा के दौरान आपको एक और चीज़ आप कर सकते हो जो आपको धनतेरस पूजा के लिए लाभदायी होगी, कि जो भी आप अपनी ज्वेलरी, जो भी पैसा कैश फाइनेंस है, उसको विधि विधान के अनुसार उसको भी आपको पानी से धोना है, दूध से धोना है, गंगा जल से धोना है, पंचामृत से धोना है, अगेन पानी से धोना है, अगेन दूध से धोना है। और उसके बाद जब आप अपना धूप दीप अगरबत्ती प्रेयर कर देते हो, गणेश जी की स्तुति आराधना करते हो, महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम को इवन नंबर में काफ़ी बार पढ़ लेते हो, फिर जो भी इष्ट देव आपने स्थापना की थी उनकी स्तुति भी आपको दोहरानी है। और जितनी आप पूजा पाठ दिवाली की करोगे उस वक्त अगर पॉसिबल हो और अगर आपका वेदर भी ठीक हो तो जहाँ तक हो सके घर का मुख्य द्वार जो होता है वो खुला होना चाहिए। मेन डोर को बंद करके धनतेरस की पूजा नहीं की जाती है। अगर पॉसिबल हो और सेफ्टी हो तो गैराज डोर और घर का मेन डोर ओपन रखकर आपको सारी की सारी पूजा करनी है, लेकिन खास करके धनतेरस की पूजा करनी है। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसमें से जैसे आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो। लेकिन मैंने जितनी आपको छोटी छोटी टिप्स दिखाई उसमें से एक भी टिप्स ऐसी नहीं है जो किसी के लिए भी शायद मुश्किल हो। फिर भी दिवाली की पूजा के दौरान जितनी बात ये दोनों प्रोग्राम में की जाएगी उसमें से आपको कोई भी डाउट हो तो आप 123vasu@gmail.com पे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी कुछ दिन दिवाली की बाकी है, प्रिपरेशन आपको उससे पहले शुरू करनी पड़ेगी।
दिवाली के अंदर, धनतेरस पूजा के अंदर चांदी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। चांदी को हम सिल्वर के नाम से जानते हैं। तो सिल्वर के ऑर्नामेंट, सिल्वर की मूर्ति, सिल्वर की चीज़ें, सिल्वर को पूजा पाठ के अंदर उपयोग में लेना चाहिए। और जहाँ पे भी आप दिवाली की पूजा करोगे, उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले रहेंगे आपके पास गणेश जी, उसके बाद लक्ष्मी जी, जो कि सारे दिन पूजा के अंदर ये फिक्स गणेश जी और लक्ष्मी जी रहेंगे। फिर आपके इष्ट देव, फिर आप जिसको गुरु मानते हैं उनको भी रख सकते हो, लेकिन उसके साथ एक लक्ष्मी यंत्र आपको बना के रखना है। और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग अलग तरह के प्रोग्राम में कुछ खास तरह से दी जाऊंगी। सबसे पहले ये लक्ष्मी यंत्र बाजार में कहीं बिकता नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप कोई भी तरह का ऐसा पेपर ले सकते हो जो बिल्कुल ही इस तरह से बिक ना हो, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और हार्ड पेपर हो। कार्डबोर्ड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पेपर होना चाहिए। वाइट कलर का होना ज़रूरी है। रेड मार्कर पेन से आपको यहाँ पे यंत्र बनाना है वो, और आपको धनतेरस पूजा के अंदर इष्ट देव के बाद की स्थापना जो है वो हम जो आपको बताने वाले हैं उस यंत्र की करनी है। और वो यंत्र जो होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहना चाहिए। आप उसके पीछे कोई भी सपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, कलश की कोई चीज़ रख सकते हो, कॉपर की कोई चीज़ रख सकते हो, लेकिन वो एक ही लेवल में स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। इस साल 2020 की दिवाली जो है वो सारी एक तरह से रखनी चाहिए। गुरु से रिलेटेड कोई भी तरह का दोष हो, जिन लोगों की जन्म कुंडली के अनुसार उनके कुंडली के ग्रह ऐसे हों जिनको किसी भी वजह से गुरु और चंद्र साथ में होते हैं तो लोगों का राजयोग होता है। जिनकी कुंडली में राजयोग बनता हो, जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग बनता हो, जिनकी कुंडली में गुरु की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, उन लोगों को भी इस साल की 2020 की दिवाली की धनतेरस पूजा को करनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में वो स्ट्रॉन्ग है वो उनको और ब्लेसिंग और फायदे का काम करेगा। जिन लोगों को किसी वजह से पैसे उनके फंस गए हैं, कहीं पे भी फाइनेंशियल लॉस है, उन लोगों को अगर सही मन से सही तरीके से पूजा की जाएगी तो उसके पूरे लाभ मिलेंगे और उनके लिए इस साल की पूजा जो है वो रेमेडी का काम कर सकती है। तो आज हम धनतेरस के बारे में बात करेंगे। हर सवाल के बाद भी हमारी बातचीत बीच में चालू रहेगी, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर को। पहले सबसे पहले सवाल जवाब लेते हैं आपके। सुनीता बटाड़ा हमारे साथ है। हेलो पल्लवी जी, विश यू हैप्पी फेस्टिवल सीजन। हाँ जी सुनीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। त्योहारों की जो एक आनंद होता है ना, त्योहार आने का, उसकी जो खुशी होती है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। जैसे आप और हम लोग सारे नेक्स्ट वीक आने वाले 12, 13, 14 के सेलिब्रेशन में जुड़ चुके हैं। हम लोग भी लास्ट पिछले 15 डेज से दिवाली के लिए जो अलग अलग तरह की गतिविधियाँ वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए वो आपके साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फेस्टिवल जो होते हैं वो अपने आप में ही एक एनर्जी लेकर आते हैं, जोश लेकर आते हैं। सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा आपने जो अप्रिसिएशन किया, और आपको भी हैप्पी फेस्टिवल सीजन। विशाल पटेल, विशाल जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सजेस्टेड दिवाली गिफ्ट। देखिए सुनीता जी का दिल बड़ा है, अपने बच्चों के बारे में जितना सवाल जवाब पूछते हैं उतना गिफ्ट देने का भी सोचते हैं, ये अच्छी बात है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि उनको अपनी बेटी ऐश्वर्या के लिए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ भी दी है और आकृति, बच्चों को दिवाली के लिए क्या गिफ्ट देनी चाहिए। प्लीज सजेस्ट दिवाली गिफ्ट फॉर माय डॉटर्स ऐश्वर्या एंड आकृति। देखिए गिफ्ट के लिए तो मैं ये बोल सकती हूँ सुनीता जी की हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार गिफ्ट दे सकता है। डिपेंड करता है आप कितनी महंगी गिफ्ट देना चाहते हो। फ्लावर से भी शुरुआत हो सकती है, मिठाई से भी शुरुआत हो सकती है, डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि गिफ्ट के लिए हो सके उतना, जो भी खास स्पेशल दिन होता है, किसी का बर्थडे स्पेशल करके, दिवाली वगैरह जो कि साल का जाता हुआ दिन है, जो हम 31 दिसंबर को न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, उसमें घड़ी वगैरह किसी को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। हो सके तो जो भी घर के अंदर कटलरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें नाइफ वगैरह होते हैं, अलग अलग तरह के स्पून वगैरह का जो भी एक सेट बना, जिसको आप कटलरी सेट बोल सकते हो, उस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। लेकिन खास करके इनको अपने बच्चों के बारे में गिफ्ट देनी है तो मैं ऐश्वर्या के लिए कुछ ऐसी चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ जो उनके लिए आने वाले साल में अच्छी हो।
कुत्ती। सुनीता जी, आपके पास गिफ्ट देने के लिए काफ़ी ऑप्शन है। मैं जेम स्टोन सजेस्ट करूंगी फिलहाल के केस में, जो इन बच्चों को आगे चल के उनके लिए आने वाले साल में हेल्पफुल हो सकता है। ऐश्वर्या की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप उसको रोज़ क्रिस्टल से बनी हुई कोई भी गिफ्ट दे सकते हो। आप उनको पेंडोरा के जो ब्रेसलेट होते हैं जिसमें छोटे छोटे डायमंड्स बने हुए होते हैं वो भी दे सकते हो। लेकिन जेम स्टोन में जाना हो तो ऐश्वर्या के लिए रोज़ क्रिस्टल की गिफ्ट काफ़ी अच्छी रहेगी। और अनुभूति की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके आने वाले साल के हिसाब से कोई भी कार्नेलियन स्टोन की बनी हुई चीज़, कार्नेलियन स्टोन के बने हुए पेंडेंट आते हैं गले में पहनने के लिए, ब्रेसलेट आते हैं, काफ़ी जेम स्टोन ज्वेलरी आती है जो आजकल लड़कियां पसंद करती है, बट डिपेंड करता है। या फिर जिस कलर कॉम्बिनेशन के बारे में हम ये पूरे 2 दिन के प्रोग्राम में बताने वाले हैं, उस कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आप कोई भी ऐसे फ्लावर भी दे सकते हो। डिपेंड करता है, आर्टिफिशियल फ्लावर हो सकते हैं, नेचुरल फ्लावर हो सकते हैं, तो उस तरह की गिफ्ट भी दे सकते हो। जेमस्टोन इसलिए सजेस्ट किया गया है क्योंकि ये सब इनके लिए सूटेबल है। मयंक पटेल नमस्ते। चंदा लाड़ा नमस्ते पल्लवी जी। मिस हारून हेलो पल्लवी जी, गुड टू सी यू। ओके, सेम हियर। विशाल पटेल, देखिए जिन लोगों ने भी यहाँ पे अपने ग्रीटिंग्स भेजे हैं, मिस्टर मयंक पटेल, चंदा लाड़ा, मिस हारून, उन सभी को मैं ये बता दूं कि मेरी ओर से, पूरी टीम की ओर से आपको दिवाली सेलिब्रेशन के लिए सबसे पहले तो जैसे मैं बताऊंगी फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशाल पटेल, माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वायर फीट मेटल डेकोरेशन इन साउथ ईस्ट। जो आपका घर हो विशाल, उसमें जितना साउथ ईस्ट कॉर्नर हो, पहले ये देखो कि आपका घर कितने स्क्वायर फीट का है। सपोज इफ यू 3000 स्क्वायर फीट हाउस या जो भी स्क्वायर फीट के हाउस है, उसमें से जितना आपका साउथ ईस्ट का पोर्शन पड़ता हो, उस साउथ ईस्ट के मैग्नेटिक कंपास के अनुसार 45 डिग्री तक का जो पोर्शन पड़ता हो, टोटल साउथ ईस्ट पड़ता हो, उसमें मान लो कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी के अंदर 300 स्क्वायर फीट हो या जो भी स्क्वायर फीट का पड़ता हो, उसमें से जो नंबर आपके पास कंपास में आता हो, उसमें से आप करीबन 10 या 12 माइनस कर दो। इतना ज़्यादा मेटल डाल दो क्योंकि आपको चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जितना मैक्सिमम होगा फ़ायदा होगा। मैं ये कह सकती हूँ अंदाज से कि 18 से 22 जितनी चीज़ें, उतने पीसीस में बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए। 18 से 22 पीस मेटल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक दो चीज़ें नहीं रखनी, यू नीड मैक्सिमम। कश्मा सिंह 21। मैडम जी, आपको हमने तो कितनी बार रेमेडी बताई है। आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते रहते हो। आप अटलांटा में रहते हो, संजय सिंह की इन्फॉर्मेशन, बच्चों की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो रेमेडी के लिए आपको ईवल आई और जो लकी स्टोन का उपयोग करना है, ईवल आई तो आपको बहुत सारा नहीं चाहिए, एक चाहिए। लेकिन लकी स्टोन जो है वो आपके घर के स्क्वायर फीट के अनुसार आपको डिसाइड करना है। आप अपने घर के स्क्वायर फीट बताओ तो उसके हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकती हूँ। आप मुझे टोटल कितने स्क्वायर फीट के प्रॉपर्टी में आप रहते हो वो बताना, मैं आपको कैलकुलेट करके एग्जैक्टली कितना स्टोन्स मिनिमम होना चाहिए वो बता सकती हूँ। आपके केस में तो ये बता दूँ कि जिस तरह के प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, जिस तरह की परेशानी आने वाली है, उसके हिसाब से तो जितना हो सके उतना हर जगह पे मैक्सिमम रख दो। उतने पर्टिकुलर कॉर्नर के लिए जो बात हमने आपको लास्ट टाइम बताई थी, ड्राइंग्स भी आपको बताया था। और जो आपने लिखा है कि स्टोर रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, बाथरूम एंड साउथ ईस्ट में और साउथ है। आपने जो हमें ड्राइंग भेजा था एक कुछ बीच में कुछ टाइम पहले, उसमें आपके पास 2-3 अलग अलग तरह के बेडरूम बने हुए थे। किचन की एक बाजू वाला जो बेडरूम था और उसका जो बाथरूम था वो पूरा एक ही एरिया पड़ता है। तो सिर्फ आपका जो बाथरूम है उतना ही नॉर्थ ईस्ट में, स्टोर रूम है उतना ही नॉर्थ ईस्ट नहीं है।
घर आपका बड़ा था तो नॉर्थ ईस्ट आपका काफ़ी बड़ा है, तो ये जो आपने लिखा है ना कि माई स्टोर रूम इज़ नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद बाथरूम आर इन साउथ ईस्ट, तो आप एक ही कमरे में मैग्नेटिक कंपास से एक कमरे के अंदर खड़े रहकर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ढूंढते हो, ऐसा नहीं होता है। आपकी पूरी जो बिल्डिंग है उसका कैलकुलेट किया जाएगा। सो मेरे अनुसार जैसे भी आपने ये गिना हुआ हो, जैसे आप बार बार कहते हो मेरा घर नॉर्थ वेस्ट का है, ठीक उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट के घर में जाकर आप राइट में जाओगे, पूरा नॉर्थ फेसिंग खड़े रहकर, आप नॉर्थ के सामने खड़े हो तो राइट में आप जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट आएगा, लेफ्ट में जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो नॉर्थ फेसिंग खड़े रहकर राइट में जितना पोर्शन पड़ता हो आपके पास नॉर्थ ईस्ट, वो सब जगह पे आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। लकी स्टोन आपके कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट पोर्शन होना चाहिए। संतोष शेट्टी, जगन्नाथ शेट्टी, नमस्कार संतोषी, आपको बहुत बहुत आने वाले त्योहार की शुभकामना हमारी ओर से। बिन्नी पटेल, हेलो पल्लवी जी, सुनीता बटाना, योर प्रोग्राम इज द हाईलाइट ऑफ माय वीकेंड ड्यूरिंग द कोविड आइटम्स। थैंक यू सुनीता जी। कुलदीप संधू, नमस्ते मैडम, आई लाइक योर हैप्पी दिवाली, वांट्स टू आस्क यू अबाउट माय सन्स नेम, दिस नेम इज करमवीर सिंह, ओके, लुइसविल कैलिफोर्निया, 4361। यहाँ पे मिस्टर कुलदीप संधू ने अपने ग्रैंडसन करमवीर सिंह के बारे में पूछा है कि उनका जो ग्रैंडसन नेम इज ओके, नामकरण जो हुआ है वो सही है कि नहीं। April 4/3/2016, time of birth 12:45 PM, and Karamveer. Karamveer Devsar. यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि करमवीर के नाम में अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि A E I O U का प्रयोग अगर बहुत ज़्यादा होता है तो कई बार अपने आप वो सोने पे सुहागा हो जाता है। करमवीर के नाम पे इतने सारे लेटर्स नहीं है, लेकिन A और E का प्रयोग ज़्यादा है। लेकिन फ़िलहाल जो आपने मेरे को उसकी डेट ऑफ बर्थ दी है अप्रैल 3 2016, और क्वेश्चन अगर इतना ही हो कि उसका नाम सही है कि नहीं, तो आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन नाम के स्पेल, नाम के लेटर्स गलत है। इसका नाम जो है करमवीर का, अभी जो ये 9 है इसको आप या तो 8 करो या तो 6 करो। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन जो VEER है करमवीर का, या तो डबल ई का आई कर दो, ये एक ऑप्शन है, या फिर करमवीर में कहीं से भी 2 ए है, किसी भी एक ए को स्किप कर सकते हो। सो नाम विल बी सेम, फिर भी वो करमवीर ही रहेगा, लेकिन लिखने में लेटर्स जो है वो बदल जाएंगे। 9 से 8 करना है, एक लेटर्स को कम करना है। आप जैसे ठीक समझे वैसे आप आगे बढ़ सकते हो। सो गुड लक। सारिका है ना, श्री श्री यंत्र मैडम बहुत तरह से मिलता है, लेकिन श्री यंत्र के बारे में लोगों को काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि श्री यंत्र जो होते हैं किस तरह का होना चाहिए। दिवाली पूजा के दौरान जिस श्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्रिस्टल का होना चाहिए। और जब कभी आप कोई नया घर खरीदते हो और जो भी तरह की अलग अलग नई भूमि को खरीदते हो, उस वक्त जिस श्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर का किया जाएगा। सारिका जी, श्री यंत्र हम लोग रखते हैं, हम लोग यहाँ से श्री यंत्र वगैरह बेचते भी हैं। आप हमें 123 वास्तु vastu@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन कहाँ पे उपयोग करना है, भूमि के लिए श्री यंत्र उपयोग करना होता है तो वो डिफरेंट मटेरियल का आएगा। मैंने काफ़ी लोगों से अमेरिका में काम किया है। समटाइम्स पीपल बिल्ड मेंशन, इतने पैसे वाले लोग होते हैं, बोलते हैं पहले भी हम गोल्ड का श्री यंत्र बना के नीचे डालते हैं। सो श्री यंत्र इज़ नॉट रिलेटेड विथ योर फाइनेंशियल स्टेटस, उसका जो पर्पस होता है वही पर्पस यूज़ किया जाता है। तो हम आपके घर की डायरेक्शन वगैरह समझ के आपके लिए आइडियल श्री यंत्र और उसको किस तरह से रखना चाहिए वो सजेस्ट करेंगे। सारिका की बात से मुझे एक बात का ख्याल आया
कि फ्यूचर में आने वाले प्रोग्राम में अगर हमें मौका मिलेगा तो मैं आपको श्री यंत्र के बारे में काफ़ी ये कह सकते हो ना कि आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन, आँख खोल देने वाली इन्फॉर्मेशन ऐसी मैं देने वाली हूँ। बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन, आई हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट श्री यंत्र। बट अभी तो ये कह सकते हैं कि आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हरिंदर भाटी, पल्लवी जी मिस यू लास्ट वीक, आई एम सो सॉरी हरिंदर जी, मैं भी उस वक्त आई नहीं थी लेकिन आप लोगों को याद कर रही थी। प्रियंका मल्होत्रा, हेलो पल्लवी जी। नमस्कार प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे साथ आप लाइव शो में फेसबुक पे हो। प्रियंका जी बहुत ही मेहनतू है, हार्ड वर्कर है, और उनसे ये कह सकती हूँ कि हम लोग भी इंस्पायर होते हैं, उतने ज़्यादा मेहनतू है वो। एंड शी इज़ वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी। इमरान खान, वेरी इंस्पिरेशनल, थैंक यू थैंक यू। सुनीत पटाला, कैन वी डू रंगोली एट? हाँ जी सुनीता जी, वैसे मैं सवाल के जवाब एक लेती हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि रंगोली दिवाली के 5 दिनों तक रंगोली का महत्व बहुत ज़्यादा है। आर्टिफिशियल लोग करते हैं, लेकिन आई बिलीव कि रियल दिए होने चाहिए। इतना तो हम अपने घर का ध्यान रख ही सकते हैं, तो रियल दिए होने चाहिए। लेकिन मैं रियल दिए का किसी को सजेस्ट नहीं करती। अगर आपको अपना कन्वीनियंट ऑप्शन मिलता हो, आप संभाल सकते हो, सेफ्टी रख सकते हो, तो ही आप उसका प्रयोग करो। आपके ऊपर निर्भर करता है डिसीज़न लेना। लेकिन रंगोली जो होती है वो बहुत आम, मतलब उसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। और घर के दरवाजे के ऊपर जो हम वेलकमिंग के लिए, जिसको हम तोरण बोलते हैं, जो हम हैंगिंग करते हैं, डेकोर करते हैं, उसका प्रयोग भी दिवाली के दिनों के अंदर करना चाहिए। दिवाली त्योहार ही, दीपावली उसका नाम ही पड़ा है, दिवाली त्योहार ही दियों का है, खुशियों का है, रोशनी का है, लाइट का है, ब्राइटनेस का है। दिवाली के दिन कभी भी घर में नहीं होना चाहिए अंधेरा। पति पत्नी के बीच में, बच्चों के साथ, माता पिता को कोई भी डिस्प्यूट हो, आप लोगों के पास अपने घर में आपसी रिलेशनशिप में कोई भी नाराज़गी हो, आप अपने भाई से बात नहीं करती हो, अपनी वाइफ से बात नहीं करती हो, वाइफ हस्बैंड से बात ना करती हो, ऐसे लोगों को भी दिवाली के लिए मेरी एक स्पेशल टिप्स है कि ये जो 5 दिन है ना, वो 5 दिन हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे। फिर बाद में रूठना है तो आप रूठते रहना, लेकिन ये 5 दिनों के अंदर आपने अभी काफ़ी टाइम तक अपने माता पिता को फ़ोन करके बात ना की हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो भी हो, अपने भाई से बात ना की हो, तो मैं ऐसे तमाम लोगों को ये कहूँगी कि ये जो 5 सेलिब्रेशन के दिन है, उतने दिनों तक आप अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, अपने अंदर होने वाली दिलो दिमाग की जो डार्कनेस होती है ना, जो नेगेटिविटी होती है, उसको साइड में रख दो, क्योंकि इट्स फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के दिन है। और एक दूसरे के साथ जुड़ना, मिलना, फ़ोन पे बातचीत करना, जो भी कन्वीनियंट ऑप्शन हो उस तरह से, लेकिन रिश्ता बनाना चाहिए। हरिंदर भाटी, फ्रांस, मिस अरमान, very small at this age, can you tell what number? Business and studies good for me. Okay. हरिंदर जी, कभी अपने बेटों के बारे में, आप ग्रैंड सन आ गया, क्या बात है, बड़े लकी है हरिंदर जी। अरमान, ओके, June 2017। अरमान का टाइम ओवर 10:32। कहाँ पे पैदा हुआ? कैलिफोर्निया। ओह वेरी क्यूट। हरिंदर जी आप बड़े लकी हो। अरमान की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके ये बोल सकती हूँ कि अरमान जो है वो बड़ा ही हाइपर है और बहुत ही चंचल है, इट्स वेरी इनोसेंट। उसकी आईलैशेस भी बहुत अच्छी होगी और पूरे घर में, मतलब सब लोगों को उसके आगे पीछे रखेगा। काफ़ी टॉकेटिव होगा, बड़ा होके काफ़ी स्वीट टंग वाला है। और चार्ट तो इसका बड़ा अच्छा है। सबसे काम की बात बता देती हूँ आपको, ग्रैंड माँ होना तो अच्छा लगेगा, इसके लिए लोग काम करेंगे, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। खुद थोड़ा सा लेजी रहेगा, लेकिन काम जो है वो दूसरों से करवाएगा, और ईश्वर ने लक बराबर सब, मतलब अच्छे से दिया हुआ है। स्टडी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा हाइपर, इतने ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं कि उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। तो कई बार वो एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर पाते, कई बार इस तरह की एनर्जी डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है। सो स्टडी के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। नेचर वाइज इट्स वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ, स्वीट टंग रहेगा। बिजनेस के लिए तो इट्स टू अर्ली,
अभी मैं बिज़नेस सजेस्ट नहीं करूँगी, इट्स टू अर्ली, लेकिन बाकी जो अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में जो सुन के आपको अच्छा लगे, बिज़नेस के लिए कंसल्टिंग करके काम करना, इतना मैं कह सकती हूँ। कुछ बातें हैं जो हम कभी बाद में शेयर करेंगे। रुकी पटेल। तृप्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिसिएशन किया, लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये तीनों प्रोग्राम जो है दिवाली एपिसोड के, दिवाली स्पेशल नाम रखा है हमने उसका, उसको बिल्कुल मिस ना करें। मैं आपके लिए बहुत काम की इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। और इस बार आपकी दिवाली, क्योंकि मेरे लाइव शो में कुछ नए व्यूअर्स है, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने एवरी ईयर की तरह कभी भी हमसे हर चीज़ को जान के समझ के किया है, लेकिन इस साल की दिवाली आप हमारे वे से अलग अलग तरीके से पूजा के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके आप डेफिनेटली पॉसिबिलिटी जितना कर सको करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये कह सकती हूँ कि हर आने वाले खास स्पेशल फेस्टिवल में हम काफ़ी मेहनत करते हैं कि ये दिन आपके लिए यादगार कैसे बन जाए, आपके लिए स्पेशल कैसे बन जाए। और जो भी दिवाली के बारे में तृप्ति जी हम जानकारी यहाँ पे आपको देने वाले हैं, वो हर कोई व्यक्ति कर सकता है और उसके पूरे लाभ उनको ज़रूर मिलेंगे। तो दिवाली जो है वो तो अपने आप में ही बहुत ही ये कह सकते हैं ना कि एक खास त्यौहार होता है, तो उसके लिए उसकी पूजा, उसके विधि विधान, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन एवरी ईयर साल के अनुसार उसका टाइम, उसके दशा सब अलग अलग होते हैं। और हम लोग काली चौदस, भाई दूज, दिवाली, गोवर्धन पूजा और काफ़ी बातचीत करने वाले हैं। Mala Singh Bali, hi ma'am, how are you? You look beautiful. Thank you, Mala ji. Chandana, this is just good time for Dhanteras Puja for Rajasthan. चंदा जी, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हम लोग कोई भी कंट्री में आप रहते हो, रशिया में रहते हो, इंडिया, राजस्थान में रहते हो, आपकी कंट्री के टाइम जोन के अनुसार हम हर व्यक्ति को समय प्रदान करेंगे। मेरे साथ इंस्टीट्यूट में काफ़ी लोग काम करते हैं, तो मेरी जो इंस्टीट्यूट में से एक टीम है उसको हमने इस बार दिवाली पूजा के 123 वास्तु वाले ईमेल पे कम्प्लीटली डेडिकेटेडली उनको रखा हुआ है। जिस कंट्री के साथ आप बिलोंग करते हो, जो भी आपने ये 2 दिन के प्रोग्राम में सुना, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, कोई पूजा के बारे में पूछना है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क ऑन आवर ईमेल एड्रेस एंड वी विल ट्राई टू गिव यू एग्जैक्ट रिप्लाई। आपके पास कुछ दिन है, आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। हम आपको धनतेरस पूजा के हिसाब से राजस्थान का जो टाइम जोन है, क्योंकि इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, हमारे यहाँ पे 4 टाइम जोन है, तो उसके हिसाब से हम आपको आपका टाइम के अनुसार आपको यही मुहूर्त जो मैंने यहाँ पे निकाला है वो आपको बता देंगे। 123 वास्तु VASTU@gmail.com। दिवाली के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि जो लोग आप यहाँ पे आओ और हम सिर्फ यहीं पे बात करेंगे। वी विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई बाय ईमेल ऑल्सो। कश्मा सिंह, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये बता दूं मैम कि जब कभी आप सवाल पूछते हो, आपकी कोई भी डाउट्स होते हो, 2-3 बार 4 बार एक ही बात हमने पूछी फिर भी आपको ज़रा सा भी डाउट पड़ता हो, आप एक बार लाइव कंसल्टेशन के अंदर या कहीं पे भी जाके आप फ़ोन पे बात कर लो। फ़ोन पे आप अच्छे से समझ पाओगे और आपको जो ये बैक एंड फोर्थ, क्योंकि आप पूरे वीक हमारे लिए इंतज़ार करते होंगे, फिर आप सवाल पूछते हो, फिर आपको शायद नहीं आंसर प्रॉपर समझ में आता है, तब आप वही क्वेश्चन दोबारा पूछते हो, तो आप मुझे फ़ोन ही कर लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँगी। आप 123 वासु पे ईमेल करोगे, देन ब्रिजेश विल गिव यू द टाइमिंग कि आप कौन से टाइम पे मेरे से बात कर सकते हो। रूपम कुमार, दिवाली विशेस टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच रूपम जी। दिवाली सेलिब्रेशन भी आप ही के साथ होने वाला है। दिवाली जो है उसके हिसाब से जो सैटरडे संडे वीकेंड का पीरियड चलता है, मतलब जो भी आने वाला वीकेंड होता है उस वक्त हम लाइव शो करेंगे कि नहीं उसका हमें अभी पता नहीं है, बट वी विल ट्राई, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको उससे पहले हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दिवाली विशेष जो है वो आपके पूरे परिवारजनों के लिए, घर बिजनेस के लिए, जो भी टिप्स हम आपको देने वाले हैं, मेरी आपसे खुद भी रिक्वेस्ट है कि कीजिएगा ज़रूर, उसके काफ़ी लाभ मिलेंगे और जिसकी वजह से आपके और आपके परिवार की दिवाली है सुखमय, शांतिमय और मंगलमय बनी रहेगी। When you say north, जब कभी देखिए बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, लोग क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह से उनके डाउट्स होते हैं वो इस तरह के सवालों से पता चलता है। तृप्ति पटेल जी ने पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुना है। मैंने पूजा के लिए आपको नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ में बैठकर नॉर्थ फेसिंग जाकर पूजा करने के लिए, स्थापना करने के लिए बोला है। तो ऑब्वियसली जब आप अपने सामने पूजा करते हो, जब आपका फेसिंग नॉर्थ होगा, तो जो आपने
जिस देवी देवता की स्थापना की है, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, इष्ट देव की, उनका फेसिंग जो है ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स साउथ ही जाने वाला है। सो शी इज़ एब्सोल्युटली राइट तृप्ति जी, आप बिल्कुल सही समझे हो। जब कभी आप नॉर्थ फेसिंग खड़े रहकर कोई भी पूजा करते हो तो जो चेहरा होता है वो साउथ में ही जाता है, और ये टेम्पररी स्थापन है। आम तौर पे भगवान की पूजा जो होती है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में टूवर्ड्स ईस्ट की जाती है, लेकिन 2020 की जो दिवाली है उसके दौरान ईस्ट दिशा के अंदर ये साल 2020 का जो वास्तु है उसके अनुसार ईस्ट के अच्छे प्रभाव नहीं है, शुभ प्रभाव नहीं है। तो दिवाली की स्थापना के दौरान जो भी आप एक्टिविटी करोगे, जो भी आप पूजा पाठ करोगे, और हम स्पेशल उसके लिए दिया वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे ईस्ट में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो जाएगी, फ़ायदा कम हो जाएगा लेकिन नुकसान और बढ़ने की चांसेस है। सो इसीलिए दिवाली की पूजा आपको नॉर्थ में करनी है, टूवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग करनी है, और उस वक्त स्टैचू की जो गणपति जी है, जो लक्ष्मी जी है, जो मूर्ति स्थापना की है या पिक्चर्स फ्रेम रखा है, वो साउथ की ओर ही जाएगा। सो शी इज़ राइट। वेणु गौतम राव, वेणु गौतम राव, कल्पना राव, मुझे लगता है ये वही है जो यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर भेजे हैं। लेकिन जो भी हमारे व्यूअर्स इस नाम से लॉगिन होते हैं, और जहाँ तक मुझे उनकी बातें याद है, वेणु गौतम राव, कल्पना राव, अगर सेम सब बातें हैं जो कुछ हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट चल रहे थे सारे लाइव शो में, सबको पता था। जब आप दोनों के अंदर सुलह हो जाए ना, कॉम्प्रोमाइज जो है, मुझे बताना नहीं बोलना, आप डेफिनेटली बताइएगा। मैं इंतज़ार करती हूँ कि इस लाइव शो से फैमिली को फ़ायदा हो, और आप मेरे साथ, बिल्कुल मेरी निगाह आपके ऊपर है। तो दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जो भी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स हुआ करते थे कल्पना राव करके, उनसे रिक्वेस्ट है कि जब कभी कुछ अच्छी बात हो खुशी वाली, तो या तो दिवाली में, तो मैं तो बोल ही रही हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन छोड़ दीजिए और एक दूसरे के साथ मिल जाइए। तो अच्छी न्यूज़ हमें ज़रूर देना, भूलना नहीं है। विशाल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विशाल, बहुत। विशाल, आपको मैं बताती हूँ कि दिवाली के दौरान जितनी भी बातें हम यहाँ पे बताने वाले हैं, आप खास करके अपने मदर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बिजनेस लोकेशन के ऊपर भी आप ये दोनों पूजा पाठ एक ही समय जोन के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाओगे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन दोनों जगह पे करनी चाहिए, बिजनेस लोकेशन एंड रेसिडेंशियल दोनों। घर तो खास प्रायोरिटी में रहेगा। Hardeep man, hi Balaji, I'm from Canada. I'm always watching your show. हैप्पी दिवाली हरदीप मैन। यहाँ पे हरदीप मन से जो जुड़े हैं वो कनाडा बेस है, हमेशा प्रोग्राम देखते हैं, पहली बार सवाल, मतलब कुछ सवाल भी नहीं पूछते हैं तो पता भी नहीं चलेगा कि आप इसको देख रहे हो, जान रहे हो। अच्छा लगा, कम से कम अच्छे अच्छे खुशबू के साथ, ग्रीटिंग्स के साथ आप आज आए, और इतना तो आपने लिखा, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आप अप्रिसिएशन देते हो ना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मुझे वीकेंड का शो करना है। आजकल बहुत डिस्कशन होता रहता है कि कोविड ख़त्म हो गया है, धीरे धीरे शो को कंटिन्यू करना है, क्या है। उसमें दिवाली आ गई तो मुझे आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आना था, लेकिन जैसे ये हरदीप जी ने यहाँ पे मैसेज किया है, उस तरह से आप अप्रिसिएशन की वजह से, जो हमारे सुनीता भटाड़ा और जो भी हमारे लाइक मिस हारून, विशाल पटेल, जो रेगुलर व्यूअर्स है, लॉयल व्यूअर्स बोलूँगी मैं उनको, इसी की वजह से यह शो आगे चल रहा है। तो जितना इन्होंने मेरे को शुक्रिया अदा किया, मैं इन लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमेशा हमारे साथ रहती है और जिसकी वजह से शो की लाइफ बढ़ती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप। हरिंदर भाटी, थैंक यू। तृप्ति पटेल, थैंक यू सो मच ऑन सेंडिंग अप्रिसिएशन, थैंक यू तृप्ति जी। सुनीता भट्टाचार्य, थैंक यू। बुक्स, अभी तो आपके पीछे ही बुक पड़ी है, बुक में कुछ चेंजेस हो रहे हैं सुनीता जी, बहुत जल्दी बाय कर पाओगे। वी आर कुछ नई इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ साल हो जाने के बाद लोग कई बार जानते नहीं हैं तो वो सेम चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। सो अभी हमने बुक्स में कुछ चेंजेस करने हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ पहले के लाइव शो में वही बताया था कि अभी हम कुछ नए चेंजेस करें और फिर आपके लिए बुक्स इजीली अवेलेबल हो जाएगी, हमारे पास से भी मिलेगी, और हर तरह के प्लेटफॉर्म पे ये बुक्स अवेलेबल होती है। सुनीता जी, कुछ चेंजेस के बाद मैं आपको बता दूँगी। रूबी संधू, रूबी संधू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाली की शुरुआत और आने वाली दिवाली के जो भी हम अभी आप फेस्टिवल की शुरुआत करते हो, वो सभी के लिए आपको हमारी ओर से शुभकामना मैम। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आज का हमारा जो इंस्टाग्राम का शो है, उसके ऊपर हम काली चौदस के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ वक्त है, थोड़ी सी इसके साथ साथ दिवाली के साथ साथ काली चौदस के बारे में भी बात कर लेते हैं।
काली चौदस की जो पूजा होती है उसमें काफ़ी लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें हैं। काली चौदस जो होते हैं वो ऐसा माना जाता है कि जो लोग तांत्रिक पूजा करते हैं उनके लिए ये दिन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी ये कह सकती हूँ कि उनके लिए इस दिन की अहमियत ज़्यादा है। पूरे साल के अंदर हर महीने में एक बार पूनम यानी कि फुल मून डे आता है और हर महीने में एक बार अमावस्या यानी कि नो मून डे आता है। उसके बावजूद भी 365 दिन में जितने भी फुल मून डे आते हैं उसमें से अभी कुछ दिनों पहले जो शरद पूर्णिमा गई वो सारी पूनम जितनी आती थी जिसको हम लोग पूनम बोलते हैं, फुल मून डेज बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा दिन माना जाता था वो शरद पूर्णिमा का दिन, जो सबसे बड़ी फुल मून डेज माना जाता है। ठीक उसी तरीके से जितनी अमावस्या आती है, जितनी नो मून डे आती है जिसको हम अमावस्या बोलते हैं, उसमें से जो पितृवर्ती अमावस्या होती है जो पितृमास में आती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। उस दिन काफ़ी अंधेरा होता है, काफ़ी गहराई होती है, कुछ दिन ही अजीब होता है। सो उसको नो मून डे के लिए सबसे भारी दिन माना जाता है। लेकिन फुल मून डे भी 15 डेज के बाद आता है, नो मून डेज भी 15 डेज के बाद आता है, लेकिन 15 डेज से एक दिन पहले का दिन होता है जिसको हम हमारे कैलेंडर के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार चौदस के नाम से जानते हैं। सो एक दिन पहले का दिन होता है, अमावस्या के एक दिन पहले का दिन होता है। तो जितनी भी अलग अलग तरह के पूरे साल के 365 दिन के अंदर ये चौदस को मनाया जाता है, चौदस को जाना जाता है, उसमें से इतनी भारी चौदस, इतनी अंधेरे वाली चौदस, इतनी ही काली रात्रि जिसको बोल सकते हैं, इतनी नेगेटिविटी वाली चौदस जो होती है वो कोई नहीं होती है जो काली चौदस के दिन होती है। काली चौदस का बहुत महत्व है, पॉजिटिव महत्व भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महत्व है। पॉजिटिव महत्व यह है कि काफ़ी लोग काल भैरव की पूजा करते हैं, महाकाली की पूजा करते हैं, अलग अलग रिलीजन के अनुसार काली चौदस में पूजा पाठ की जाती है। काफ़ी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, काफ़ी लोग शनि की पूजा करते हैं। काली चौदस जो होती है उसके अंदर कुछ खास तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन भी इम्पोर्टेंट होते हैं। आम आदमी जो होता है, जैसे आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं, आम आदमी, वो अपने घर में काली चौदस की पूजा दो तरह के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। एक प्रोटेक्शन होता है कि जिन लोगों को बात बात पे टोक लग जाती हो, जिन लोगों को नज़र लग जाती हो, जिनके दिलो दिमाग में ये बात हो कि पिछले काफ़ी टाइम से मेरे साथ सब कुछ नकारात्मक हो रहा है, मैं जो भी करने की कोशिश करती हूँ उससे परिस्थिति विपरीत जाती है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको रोकने की प्रयत्न करता है, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो आपको ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है, इस तरह से आपको फीलिंग आती है। कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता हो कि हम अपने घर में, परिवार में, फैमिली मेम्बर के साथ जब कभी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ऐसा डिसाइड करते हैं कि आज मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैंने इनके लिए बढ़िया अच्छा खाना बनाना है, आज बाहर जाना है, अच्छी बातें करनी है, लेकिन जैसे ही बैठ के खाना खाने के लिए शुरुआत की, सीधी सीधी बात उल्टी दिशा में चली गई और बात जो होती है वो हमेशा घुमा फिरा के नाराज़गी की ओर हो जाती है, उद्वेग हो जाता है। घर में लोग बहुत ज़्यादा लाउडली बोलते हैं, घर में लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट ना करते हो, जो बच्चे वगैरह होते हैं वो माता पिता का रिस्पेक्ट ना करते हो, तो उस तरह के घर में आप ये कह सकते हो कि उन घरों के अंदर बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, बहुत ज़्यादा उद्वेग रहता है। ऐसे घरों की जो लक्ष्मी जी होती है ना, क्योंकि घर की स्त्री जब दुखी हो, घर की बेटी जब दुखी हो, तो ऐसे घर का जो ऑनर होता है, मुखिया होता है, वो कभी भी आराम से, प्रेम से, शांति से रह नहीं पाता और उसको कभी भी उसके ऊपर लक्ष्मी जी की बरकत नहीं होती है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार धनतेरस पूजा का जितना महत्व है, जितनी इम्पोर्टेंस है, काली चौदस पूजा का उतना ही गहरा अनुभव है। मैं तो ये कहूँगी उससे भी ज़्यादा बहुत महत्व है। धनतेरस पूजा में आपके घर में जो आपने धन प्राप्ति की है उसकी आप अप्रिसिएशन करते हो, सराहना करते हो। आने वाले साल में नई धन प्राप्ति की जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आप वेलकमिंग करके तैयारी करते हो, देवी माँ से आशीर्वाद लेते हो। लेकिन काली चौदस जो है, काली चौदस पूजा इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जो भी लक्ष्मी आप प्राप्त करोगे, तो हर कोई ये चाहता है कि जिस वे से आपके घर में लक्ष्मी आती हो वो सकारात्मक वे हो, सीधा रास्ता हो। अगर आपके घर में किसी भी रास्ते से लक्ष्मी आती है लेकिन आप अपने परिवार के साथ, आप अपने फैमिली जनों के साथ खुश नहीं हो, आपको शारीरिक पीड़ा है, आपके घर में उद्वेग ज़्यादा है, आप बिना किसी मतलब पार्टनर के साथ लीगल प्रॉब्लम के साथ झगड़ा कर रहे हो, आप बिना किसी मतलब अपने बच्चों के इस एज ग्रुप में पहुंच चुके बच्चे हैं कि जो बड़े हो चुके हैं, शादी हो चुकी है,
फिर भी वो पूरे ज़माने भर से बात करते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन माता पिता के साथ ही बात नहीं करते हैं। तो आपके परिवार में आपस में कोई भी तरह की अनबन हो, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, पति पत्नी के बीच में कोई भी कलेश और उद्वेग हो, और किसी थर्ड पार्टी की वजह से घर में कंकास हो, घर में झगड़ा हो, घर में उद्वेग हो, तो ऐसे तमाम लोगों को काली चौदस की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक दिनों के अंदर अगर आप नकारात्मक शक्तियों से पॉजिटिव शक्ति मानते हो, नकारात्मक दिनों के अंदर आप पॉजिटिव शक्ति का संचार करते हो कि मेरे घर में इतनी एनर्जी हो, मेरा घर इतना फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हो कि घर के किसी भी कोने में कोई भी तरह की नकारात्मक चीज़ रहनी नहीं चाहिए। तो काली चौदस की जो पूजा होती है उसके कुछ खास कलर्स कॉम्बिनेशन के महत्व होते हैं। पूजा की विधि भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इंस्टाग्राम का शो जो होता है वो सिर्फ 30 मिनट्स का शो होता है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि काली चौदस पूजा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ही शुरू करते हैं, और कल हम आपके साथ दिवाली के बारे में और दिवाली के बाकी के फेस्टिवल के बारे में बहुत डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो काली चौदस पूजा जो है 2020 की काली चौदस पूजा, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि एवरी ईयर हम आपको हर अलग अलग आने वाले साल के अनुसार पूजा के लिए अलग अलग दिशाएं देते हैं। आप ये नहीं समझना कि सारी दिशा ईस्ट होती है, नॉर्थ होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। कई बार वेस्ट भी होती है, कई बार नॉर्थ वेस्ट भी होती है। जो लोग हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए होते हैं और नियमित रूप से हर आने वाले फेस्टिवल के बारे में उस साल के अनुसार जानते हैं, उनको ये बात बिल्कुल ही आइडिया है कि वास्तु के हिसाब से जो साल जो दिशा सबसे पावरफुल हो, सबसे सकारात्मक हो, सबसे ज़्यादा आपको ब्लेसिंग देने वाली हो, वहाँ पे ही इस तरह की गतिविधियों को करना उचित माना जाता है। सो काली चौदस की जो पूजा होती है उसके बारे में भी बात करते हैं। काली चौदस पूजा में सबसे पहले 2020 के अनुसार नवंबर 13 तारीख को काली चौदस की पूजा मानी जाती है। काली चौदस हिंदू संस्कृत विधि के अनुसार, हिंदू कैलेंडर, हिंदू मुहूर्त के अनुसार चौदस को आता है, लेकिन हमारे जो मैं इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से नवंबर 13 का दिन जो है वो काली चौदस का दिन है। और काली चौदस की पूजा जो है वो 11:16 पे, यानी कि लेट इवनिंग हो गई, बहुत रात के अंधेरे में हो गई। मुझे पता है कि ये काफ़ी लेट हो जाता है लेकिन करनी पड़ेगी। तो 11:16 ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार से लेकर सुबह में 12:03 तक, यानी कि पूरे आपके पास काफ़ी घंटे पड़े हैं। लेकिन वो लेट इवनिंग इसलिए होती है कि जितनी रात और ज़्यादा गहरी हो जाती है, जितना अंधेरा और ज़्यादा गहरा हो जाता है, उतनी ही उसकी जो नकारात्मक प्रभाव के साथ आप जुड़ोगे। सूर्य की उपासना करने के लिए सनराइज का टाइम सिलेक्ट किया जाता है, सनसेट कभी सिलेक्ट नहीं किया जाता, बिकॉज सनराइज सूर्य की उपासना है। उसी तरीके से काली चौदस की पूजा जो है, नकारात्मक एनर्जी को जब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रभावशाली माना जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लेट इवनिंग या नाइट का टाइम सिलेक्ट किया जाता है। और उसी के अनुसार इस बार का जो टाइम सिलेक्शन है वो बहुत ही लेट है, लेकिन 11:16 ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार से लेकर 12:03 के ईस्टर्न टाइम जोन के दूसरे दिन के सुबह के टाइम तक आप काली चौदस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं उससे रिलेटेड पूजा पाठ आप कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई भी तरह की ईवल स्पिरिट या कोई भी तरह के आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई भी तरह के बैड ईवल या स्पिरिट का प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आप कोई भी लीगल प्रॉब्लम से परेशान हो, कोई भी तरह के घर के अंदर आसपास के लोगों के अंदर परिवार में उद्वेग, लड़ाई झगड़े और क्लैश चाहता हो, जिन लोगों के परिवार में 2020 के सरकमस्टेंसेस की वजह से कोई भी लीगल डिस्प्यूट चलता हो, चाहे डिस्प्यूट पार्टनर का हो, आपसी हो, भाई बहन का हो, एनी काइंड ऑफ लीगल डिस्प्यूट, तो कोई भी लोग लीगल प्रॉब्लम से परेशान हो और जिनकी कुंडली के अनुसार कोई भी तरह के मंगल का दोष हो, आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो और आपके घर में कोई भी बच्चों की कुंडली ऐसी हो जिसकी कुंडली के अंदर कोई भी तरह का मांगलिक दोष हो, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, कज़िन हो या कोई भी हो, लेकिन जिनके घरों के अंदर ऐसे परिवार में बच्चे हैं जिनकी कुंडली में कोई भी मांगलिक दोष हो, मंगल से रिलेटेड कोई भी दोष वाले लोगों को, मांगलिक दोष की कुंडली के साथ जुड़े हुए लोगों को एक ही बात होती है। ऐसे लोगों के लिए, लीगल प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए लोगों को, और कोई भी तरह के बैड ईवल आई, स्पिरिट प्रोटेक्शन, फाइटिंग और कोई भी तरह के
हेल्थ इशू जो इस वजह से बने हुए, जिसकी वजह से लीगल स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो, या सिर्फ कोविड-19 की वजह से आपकी लाइफ में कोई भी तरह के हेल्थ इशू बने हुए, यानी कि लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं, लेकिन अभी अभी साल भर से शुरू हुई हो, ऐसे लोगों को इस साल की काली चौदस की जो पूजा है अपने घर में, हम पूजा सुख शांति के लिए कर रहे हैं। काली चौदस की पूजा की विधि जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए हम प्रार्थना भी नेगेटिव एनर्जी के साथ इसलिए जोड़ते हैं कि जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है, और उस शक्ति से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, और जिस नेगेटिविटी से आमतौर पे घर परेशान होता है वो ही हमारे घर को प्रोटेक्शन देना शुरू करेगी, और हमारे घर के किसी भी सदस्य के अंदर, दिलो दिमाग में, घर के अंदर नेगेटिविटी का संचार नहीं होता है। तो ऐसी शुभकामना के साथ पॉजिटिव वे से हमें काली चौदस की पूजा करनी है, और उसके बारे में अभी कुछ देर के बाद हम इंस्टाग्राम के ऊपर कलर्स कॉम्बिनेशन के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन काली चौदस के बारे में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो 30 मिनट्स का प्रोग्राम रहेगा 5:30 से 6 बजे इंस्टाग्राम के शो पे। आई एम होपिंग कि आप हमारे साथ रहोगे। और कल यूट्यूब के ऊपर हम दिवाली के बारे में बात करने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अभी कुछ देर के बाद हम आपके साथ जुड़ते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। नमस्कार। आने वाली दिवाली की शुभकामना आप सभी को। दिवाली स्पेशल के ये 2 दिन प्रोग्राम चलने वाले हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो भी लक्ष्मी यंत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो किसी भी रिलीजन के साथ बिलोंग करने वाला व्यक्ति, कोई भी परिवार का सदस्य बना के पूरे साल के दौरान अपने पास रख सकता है। और दिवाली पूजा में लक्ष्मी जी और गणेश जी, जिसमें पहली स्थापना गणपति की होगी, दूसरे लक्ष्मी जी की होगी, तीसरे आपके इष्ट देव की होगी, और चौथे आपको लक्ष्मी यंत्र की करनी है। और वो पॉसिबल हो तो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होनी चाहिए। उस तरह की कोई भी आप फ्रेम या कोई भी तरह की मूर्तियाँ वगैरह ले सकते हैं। नमस्कार। एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। इंस्टाग्राम पे बात करते हैं।